मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच आफ्टर द इलेक्शन इन द नेशनल असेंबली जो की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था मिसाके मुफाहमत के ऊपर बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन, कोई कंक्रीट स्टेप्स वो उसके अंदर कोई कुछ नहीं बताया था। वो क्या फरमाया था उन्होंने, वो भी आपके सामने रखते हैं। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि दोनों अतराफ को क्या करना चाहिए इस मामले को लेके, अगर आगे बढ़ना है वो भी सुने। मुफाहमत के लिए जो एक बुनियादी चीज होती है वो होती है कि जी दोनों तरफ इसका एहसास हो और दोनों तरफ इसका जज्बा हो और विल मौजूद हो जी कि चलें, हमने जो माजी में हो चला, अब हम मिलजुल के आगे निज़ाम को चलाते हैं। अब ये दोनों तरफ में जाहिर है ये कैसे होगा, उसके लिए जो इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो रिजर्व सीटों के ऊपर है। अब रिजर्व सीटों के ऊपर कुछ जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उन्होंने अच्छी बात की। मेरे ख्याल में हमारे नकवी साहब भी पहले दिन से यही बात कर रहे हैं और ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी समझ बूझ रखते हैं वो यही बात करते रहे, जनाब आला ये आपका हिस्सा नहीं है, आपको खुद ही वापस कर देना चाहिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रवायात नहीं है। क्या फरमाया कुछ इनके जो रहनुमाओं ने कुछ दिनों से, वो क्या फरमा रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। अगर उनकी सीटें बनती हैं, उनको पार्टी का नाम रिस्टोर किया जाए और कुछ सीटें दे दी जाए, क्या हो जाएगा। मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूं और सपोर्ट करती हूं कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती। तो आप मान रहे हैं ये हमारा हक नहीं है? नहीं, ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, ना मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर ये ग्रुप इकट्ठा हुआ है तो इनको इनकी नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला ये आता है कि स्पेशल जो सीटें हैं वो उसको नहीं मिलेंगी, उस जमात को या उन आज़ाद लोगों को। तो आप ये देखें कि ये भी एक बयानिया बनेगा कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की। मैं जाती तौर पे राय दे रहा हूं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा हसन, नकवी साहब की भी राय इसके अंदर आ चुकी हुई है, ज़ाहिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब की भी यही बात है और ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं। अब ये जो चंद लोगों के हमने बयान आपको सुनवाए, पार्टी जो है हमारे तहायात कायद की, वो ये कह रहे हैं कि इसका हल यही है कि उनको वापस मिलनी चाहिए और इसी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, नून लीग को ये बात करनी चाहिए? बजाते खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। देखिए जी, बात ये है कि रवैया क्या इख्तियार करती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ, मतलब क्या करें वो? देखिए वो जिस तरीके से वो जिस किस्म की वो कह रहे हैं कि ये जाली प्राइम मिनिस्टर है, पहले प्राइम मिनिस्टर माने, मुज़ाकरात की मेज पर आए, ठीक है, और फिर कहें कि जनाब खाली ना सिर्फ इंतखाबी धांधली की तहकीकात कराना चाहें, वो भी हो सकती है, और आइंदा आने के लिए जो आपने इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए जो वे फॉरवर्ड करना है वो भी कर सकते हैं। अगर देखें पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, तमाम लोग बैठ जाएं, जैसे 18वीं आईनी तरमीम हुई थी इस तरह की कोई तरमीम कर लें, ताकि जो मुल्क में इंतखाबी अमल है ये साफ और शफाफ बन सके, और बेसिकली उसी जो अमेंडमेंट है उसके अंदर ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए। तो तरीकाकार तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए माहौल बनना बड़ा जरूरी है। वो माहौल इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर ये चाहते हैं कि इनको ये नशिस्तें मिलें तो इसके लिए इनको दीगर जमातों के पास तो आना पड़ेगा। आपके ख्याल में नून लीग को कुछ भी नहीं करना चाहिए? जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ज़दाई साहब की जो जमात है वो हर एक के पास जा रही है। महमूद खान भी देखिए हर एक के पास जाएंगे, मुझे वोट दें। तो यही तरीका कार होता है ना, जब आपको कुछ चीज चाहिए होती है तो आप चल के जाते हैं। वो एमक्यूएम के पास भी चल के गई है पीपल्स पार्टी, ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज के पास भी चल के गई है। जिसको आपको चाहिए तो फिर इनिशिएटिव आपने लेना है। सवाल आप उनको गाली निकाल रहे हो और वो कहें कि हम आपको नशिस्तें दे रहे हैं। हुकूमत में कौन है इस वक्त? हुकूमती इत्तेहाद है। हुकूमत ने क्या ऑफर किया? उन्होंने कहा जी कि ठीक है मुफाहमत के लिए आ जाए। क्या कर रहे हैं? बैठे नहीं, उन्होंने डिड दे ऑफर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर तस्लीम तो करे ना। उनका जो सीएम है वो जीव पर गरीब की गुफ्तगू कर रहा है। वो आगे से कहता है जी कि मैं ये जो जाली जो प्राइम मिनिस्टर इसको मानता नहीं हूं। कल यहां पर 23 मार्च की परेड होनी है, उसमें क्या वहां पर नहीं आएगा सीएम? आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अब इसके ऊपर जो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एक ही डिमांड है, वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट एक्सेप्ट करें। तो हमारा जब डिमांड ये हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे? फिर वो क्या फरमा रहे हैं, फिर लड़ाई होगी और लड़ाई पाकिस्तान के हक में नहीं है। सुनेंगे वो क्या फरमा रहे हैं।
یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. نقوی صاحب, بڑا دل تو ظاہر ہے جو بندہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کو کرنا پڑتا ہے. اگر تو ہم واپس چلے جائیں نا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جی انہوں نے یہ 2018 کے بعد پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے لہٰذا یہ بھی کر رہے ہیں, اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر لڑائی تو بڑھتی رہے گی. آپ کی نظر میں ایٹ دس پوائنٹ ٹائم حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اولیو برانچ جو ہے وہ کس شکل کے اندر پی ٹی آئی کو کے سامنے رکھنی چاہیے جسے معاملات کے اندر کچھ بہتری آئے, وہ بات چیت آگے چلے؟ دیکھیں, اگر عقل کی بات کریں, کامن سینس کی بات کریں اور جو سچ بات ہے وہ کریں تو یہ سیٹیں تو ہیں ہی جن کی ان کو دے دی جائیں. وہ کیوں آپ کے پاس آئیں اور آپ کی منتیں کریں کہ ہماری سیٹیں ہمیں دو, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے رویے کو بھی دیکھنا ہوگا. ویسے تو ان سیٹوں پہ پی ٹی آئی کا 100% ہاتھ ہے اور انہیں ہی ملنا چاہیے, لیکن دوسری طرف حسن ایوب بھائی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے رویے کو بھی دیکھے. آپ جب اسمبلی کے فلور پہ میڈیا ٹاکس میں آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ جس سے جن لوگوں سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بڑا دل کریں اور آپ کے لیے آگے بڑھیں اور مفاہمت کو آگے بڑھائیں, تو آپ کو بھی اپنا انداز گفتگو وہ رکھنا ہوگا کہ جن لوگوں سے آپ توقع کر رہے ہیں وہ آگے بڑھیں. ایک بات. دوسری بات, وہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہ نشستیں لے رہی ہیں, میں ان کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے فارم 45-47 کا جھگڑا تو جلد ختم ہو جائے, لیکن اگر آپ یہ نشستیں لے لیتے ہیں تو یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا اسمبلی کے اندر, یاد رکھیے گا. بالکل آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا. یہ صحیح فرما رہے ہیں.